अब ये जीरो का है, जीरो में गुणा कर लेंगे जीरो। यहां से देखेंगे यहाँ इस पंक्ति में इससे गुणा करेंगे, काश का इसमें गुणा कर लेंगे जीरो, इसका इसमें गुणा कर लेंगे जीरो, इसका इसमें गुणा कर लेंगे जीरो। अब इसमें इसका गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा जीरो, इसका गुणा कर लेंगे जीरो, इसका गुणा कर लेंगे जीरो। अब इसमें इसका गुणा कर लेंगे जीरो, इसका इसमें गुणा कर लेंगे जीरो, और एक का एक में गुणा कर लेंगे एक। तो यहां से ये बन जाएगा, यहां देखेंगे कास, देखो कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, इसको जोड़ेंगे जीरो को तो इतना ही रह जाएगा। तो इनको एक लाइन लिख देते हैं, कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। इसमें से अगर माइनस हम कॉमन कर लेंगे तो यहां बचेगा साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स साइन वाई, और ये जीरो का जीरो में जोड़ कर लेंगे, जीरो हो जाएगा। यहां से देखेंगे साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स साइन वाई, जीरो जोड़ देंगे इतना ही रह जाएगा। इसमें से देखते हैं अगर माइनस कॉमन कर लेंगे, या इसको ऐसे लिख देते हैं, कास वाले को पहले कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा जीरो 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 एक एक। ये कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी के रूप का है। कक्षा 11 में सूत्र को पढ़े हैं, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, ये कास ए प्लस बी का सूत्र होता है। तो इनको हम लोग लिख सकते हैं कास ए प्लस बी, कास ए प्लस बी, ए की जगह पर एक्स, बी की जगह पर वाई। यहाँ पर देखेंगे साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, ये होता है साइन ए प्लस बी का सूत्र। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, ए की जगह पर एक्स है, बी की जगह पर वाई है, और ये जीरो हो जाएगा। यहाँ से साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, ये साइन ए प्लस बी का सूत्र हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ पर ये कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, मैंने कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, ये सूत्र होता है कास ए माइनस बी का, यानी एक्स ए प्लस बी का, और ये जीरो। यहाँ पर जीरो जीरो एक। अब ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पर एफ एक्स था, तो यहाँ एक्स आ रहा था, यहाँ पर y था, यहाँ पर y आ रहा है। अगर यहाँ पर x प्लस वाई है सब में, तो ये हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं कि f x प्लस वाई, ये x प्लस वाई लिख सकते हैं इसको। और यही हमको सिद्ध करना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई का गुणनफल कर लेंगे तो एफ एक्स प्लस वाई होगा। ये हो गया, बायां पक्ष को हल करके दायां पक्ष ला दी, यही हमको सिद्ध करना था। देखते हैं 14वां दिया गया है, दर्शाइए कि इतना इतना का गुणनफल इसके गुणनफल के बराबर नहीं है। तो इसमें हम सीधे दोनों पक्षों को हल कर लेते हैं, बायां पक्ष को इधर दायां पक्ष को इधर हल करते जाते हैं, देखते हैं इसमें ये बराबर है कि नहीं। बराबर नहीं होगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा बराबर नहीं है। तो यहाँ पर गुणा करेंगे प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक स्तंभ से, दूसरे इसमें गुणा कर लेंगे, 2 5 10, इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो ये 3 एकम में 3, फिर इसमें इसका गुणा कर लेंगे 5 एकम 5 और 4 एकम 4, फिर इस पंक्ति में इससे गुणा कर लेंगे 2 6 12, ये 3 7 21, इसमें गुणा कर लेंगे 1 6 6 7 4 28, यानी इसके प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक स्तंभ से गुणा करते हैं। ये बराबर नहीं आएगा, यही करके दिखाना है। 5 के इसमें गुणा करेंगे 5 दूनी के 10, 6 एकम 6, इसमें इसका गुणा कर लेंगे -2 7 एकम 7, इसमें इसका गुणा करेंगे 5 3 15 6 चौके 24, इसमें इसका करेंगे तो -3 7 चौक 28। अब ये हो जाएगा, 10 में से 3 घटा देंगे तो ये 7 हो जाएगा, 5 में से 4 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे 2 और 1 3, 2 और 1 3 33 हो जाएगा, ये 28 और 6 34 हो जाएगा। यहाँ पर ये बराबर नहीं होगा, 10 6 16, 7 में से 2 घटा देंगे 5, ये 5 4 9, 2 और 1 3, 28 में से 3 घटा देंगे 25। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बराबर नहीं है, यही करके हमको दिखाना था। लिख देंगे कि ये बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर नहीं है।
देखते हैं 14वां को दूसरा दिया गया है, ये भी दर्शाना है कि ये वाला गुणनफल और ये वाला गुणनफल बराबर नहीं होगा। यहाँ पर इसके प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक स्तंभ से गुणा करेंगे, एक का एक में गुणा कर लेंगे, एक माइनस एक प्लस 2 में 0 का गुणा कर लेंगे 0, 3 में 2 का गुणा करेंगे 3 दूनी के 6। फिर इस पंक्ति में इससे गुणा करेंगे, एक एकम में 1 माइनस 2 3 3 के 9। फिर इस पंक्ति में इससे गुणा करेंगे, ये 0 2 एकम में 2 4 3 12। फिर अब यहाँ इस पंक्ति में इससे गुणा करेंगे, एक का इसमें गुणा कर लेंगे 0, एक में 0 का गुणा कर लेंगे 0, 0 में 2 का गुणा कर लेंगे 0। फिर इसमें इसका गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 0, एक का इसमें गुणा कर लेंगे -1, फिर 3 का इसमें गुणा कर लेंगे 0। फिर इसमें इसका करेंगे, ये 0, एक का एक में गुणा कर लेंगे 1, 4 का 0 में गुणा कर लेंगे 0। फिर इस पंक्ति में इस प्रत्येक स्तंभ से गुणा करेंगे, इस प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक स्तंभ से गुणा करते हैं। इसका इसमें गुणा कर लेंगे -1, 0 का 1 में गुणा कर लेंगे 0, 0 में 2 का गुणा कर लेंगे 0, 1 में 1 का गुणा कर लेंगे 1, फिर इस 1 में इसका गुणा करेंगे -1, 0 में 3 का गुणा कर लेंगे 0, फिर इसमें इसका गुणा कर लेंगे 0, 1 में 1 का गुणा कर लेंगे 1, 4 का 0 में गुणा कर लेंगे 0। इधर वाला गुणनफल हो गया, ये बायां पक्ष है। अब दायां पक्ष वाला साथ ही में गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर इसके पंक्ति में इसके स्तंभ से गुणा करेंगे, 1 का -1 में गुणा करेंगे -1, 0 का 1 में गुणा कर लेंगे 0, 1 का 0 में गुणा कर लेंगे 0। फिर इसमें इसका करेंगे 2 1 में 2, 1 का गुणा कर लेंगे 1, 0 में 1 का गुणा कर लेंगे 0 में 1 का गुणा कर लेंगे 0। फिर इसमें इसका गुणा कर लेंगे -3, 0 का 1 में गुणा कर लेंगे 0, 0 का 0 में गुणा कर लेंगे 0। फिर इस पंक्ति में इस स्तंभ से गुणा करेंगे, 1 का 0 में गुणा कर लेंगे 0, 0 का 1 में गुणा कर लेंगे 0, 0 में 1 का गुणा कर लेंगे 0। फिर इसमें इसका करेंगे 2 का 0 में गुणा कर लेंगे 0, -1 का 1 में गुणा कर लेंगे 1, 0 में 1 का गुणा कर लेंगे 0। इसमें इसका करेंगे 3 का 0 में गुणा कर लेंगे 0, -1 का गुणा कर लेंगे 0, 0 में 0 का गुणा कर लेंगे 0। अब इसमें इसका गुणा करेंगे, ये 2, ये 0, 4 एकम 4। इसमें इसका गुणा कर लेंगे 2 दूनी के 4, 3 एकम में 3, 4 एकम 4। इसमें इसका गुणा करेंगे 3 दूनी के 6, ये 0, 4 का 0 में गुणा कर लेंगे 0। अब देखते हैं इसमें 6 0 6, अब ये घटा देंगे तो 5 हो जाएगा, ये 5 हो गया। 9 और 1 10, 10 में 2 घटा देंगे 8, ये 12 और 2 14। फिर ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा +1। तो ये हो गया बायां पक्ष। अब दायां पक्ष को देख लेते हैं, ये -1 में 0 का जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1, 3 में से 0 घट जाएगा तो -3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0, 4 और 2 6, 4 3 7 4 11, और ये 6 0 मिलकर के 6। देख रहे हैं कि ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष आपस में बराबर नहीं है, तो यही करके हमको दिखा देना है। लिखेंगे बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के, लिख देते हैं यहाँ पर बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के। यही हमको करके दिखाना भी, यही दर्शाना भी है। देखते हैं इसमें 15वां सवाल। ये दिया गया है कि यदि a बराबर इतना है तो a² - 5a + 6i का मान ज्ञात करना है, जहां पर i जो है इकाई तत्समक अवयव कहलाता है। इकाई तत्समक अवयव का मतलब जिसका मुख्य विकर्ण 1 होता है, बाकी अवयव 0 होते हैं। तो जिस कोटि का यह अवयव है उसी कोटि का तत्समक अवयव होगा। यहाँ पर a² आया तो हम a का स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं। लिखेंगे कि a का स्क्वायर का मतलब हुआ कि a का a में गुणा, तो एक की जगह पर लिखा जाएगा 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। फिर इस एक की जगह पर लिखेंगे 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अब इसका गुणनफल कर लेते हैं,
तो गुणनफल जानते हैं कि इसके प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक स्तंभ से गुणा करेंगे। यहाँ पर गुणा कर रहा है, 2 का गुणा करेंगे 2 दूनी के 4 प्लस 2 का 0 में गुणा कर लेंगे 0, 1 का 1 में गुणा कर लेंगे 1। फिर इसके प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक स्तंभ से गुणा करेंगे। इसमें इसका गुणा कर लेंगे 0, 0 में 1 का गुणा कर लेंगे 0, 1 में -1 का गुणा कर लेंगे -1। फिर इसमें इसका गुणा कर लेंगे 2 1 में 2, 3 का 0 में गुणा कर लेंगे 0, 0 का 1 में गुणा कर लेंगे 0। अब इसके पंक्ति में इसके स्तंभ से गुणा करेंगे 2 दूनी के 4, ये 2 1 में 2, 1 3 3। फिर इसका गुणा कर लेंगे 0, 1 का 1 में गुणा कर लेंगे 1, 1 का 3 में गुणा कर लेंगे -3। फिर इसका गुणा कर लेंगे 2, 3 1 में 3, ये 0। फिर इसमें इसका गुणा कर लेंगे 2 1 में 2, इसका गुणा कर लेंगे -2, इसका गुणा कर लेंगे 0। फिर इसमें इसका गुणा कर लेंगे 0, 1 में इसका गुणा कर लेंगे -1, 0 में इसका गुणा कर लेंगे 0। यहाँ से इसका करते हैं 1 1 में 1, 3 का करेंगे -3, 0 का 0 में गुणा करते हैं 0। अब इसका गुणनफल करके लिख लेते हैं। यहाँ पर गुणनफल करके लिख ले रहे हैं। गुणनफल करेंगे तो 0 4 1 5, ये 0 -1 -1, 2 0 2, ये 4 2 6 3 9, ये 3 में से घट जाएगा -2, 3 2 5 0 5, ये 2 से 2 कट करके 0, -1, ये 3 में से घटा देंगे -2, ये ए का मान हुआ। यहाँ पर इकाई तत्समक अवयव आई को भी यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर आई जो होगा ये 3/3 यानी 3 गुणे 3 कोटि का अवयव कहलाएगा। यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, माने ऐसा अवयव जिसका मुख्य विकर्ण 1 हो बाकी अवयव 0 हो, उसे हम इकाई तत्समक अवयव कहते हैं। अब इसका मान हमको ज्ञात करना है, तो इसमें इसका मान भर करके देखते हैं। जैसे a का स्क्वायर -5a प्लस 6y। अब इसी का मान उठा के भर दो। ए स्क्वायर की जगह पर भर लेंगे, है ये ए स्क्वायर का मान है। ए स्क्वायर का मान आ गया है 5 -1 2, 9 -2 5, 0 -1 -2, ये हम लोगों का मान हो गया ए स्क्वायर का मान। -5a, ए की जगह पर हम लोग लिखेंगे ए का ये मान है 2 0 1 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 प्लस 6i, आई की जगह पर लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको हल कर लेते हैं। यहाँ से ये उतर जाएगा, ये 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। अब ये 5 अचर पद है, इसके अंदर गुणा करना है तो गुणा कर लेते हैं। जब गुणा किया जाएगा तो 5 दूनी के 10, 5 का 0 में गुणा कर लेंगे 0, 5 1 में 5, 5 दूनी के 10, 5 1 में 5, 5 3 15, 5 1 में 5, 5 1 में 5, ये 0। 6 से गुणा कर लेंगे, ये 6 0 0 0 6 0 0 0 6, इतना मान आएगा। अब देखते हैं ये वाला, इसमें से इसको घटाना है और इसको जोड़ना है, तो हम डायरेक्ट पहले जोड़ते हैं इसको जोड़ लेते हैं। तो चलो पर धन को धन में जोड़ते हैं, पहले इसको जोड़ लेते हैं। 6 और 5 11, ये वाला जोड़ करना है, जोड़ लो। आने तो इसमें से इसको घटा लो, बाद में इसको जोड़ लेना, जैसे मर्जी वैसे करो। तो हम पहले जोड़ वाला कर ले रहे हैं, 6 5 11। तो चलो पहले घटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें घटा लेते हैं। इसमें से इसको घटा देंगे, 5 में से 10 घटा देंगे तो -5, 1 में से 0 घटा देंगे -1, 2 में से 5 घटा देंगे तो -3, 9 में से 10 घटा देंगे तो -1, -2 में से -5 घटाएंगे, 5 घटाएंगे तो ये -2 -5 मिल करके -7, 5 में से 15 घटा देंगे तो ये -10, 0 में से 5 घटा देंगे तो -5, -1 में से 5 घटा देंगे तो ये +5 हो जाएगा, ये घटा देंगे तो 4, और 2 में से 0 घटा देंगे तो -2।
अब यहाँ से इनको जोड़ना है, 6 0 0 0 6 0 0 0 6। देखेंगे इनका जोड़ करना है तो यहीं पे हम जोड़ कर ले रहे हैं, जोड़ देंगे तो ये -5 और 6 मिलकर के -6 में से 5 घट जाएगा तो 1 हो जाएगा। -1 0 मिलकर के -1, -3 0 मिलकर के -3, -1 और 0 मिलकर के -1, -7 और 6 मिलकर के -1, -10 में से 0 घट जाएगा तो -10, फिर -5 0 -5, 4 0 4, -2 और 6 मिलकर के 4, 6 में से 2 घट जाएगा। ये इसका उत्तर हो गया। देखते हैं 16वां इसमें क्या दिया गया है। 16वां दिया गया है कि a बराबर इतना है, तो सिद्ध करना है कि इतना 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 बराबर 0, ये सिद्ध करके लाना है। हम लोग पहले 1/3, चलो a स्क्वायर पहले निकालते हैं। a स्क्वायर का मतलब हुआ a गुणते a की जगह पर लिखेंगे 1 0 2 0 2 1 2 0 3, फिर a का गुणा कर लेंगे 1 0 2 0 2 1, फिर 2 0 3। इसके प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक स्तंभ से गुणा करेंगे। जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 1 में 1 का गुणा कर लेंगे 1, प्लस 0 में 0 का गुणा कर लेंगे 0, 2 में 2 का गुणा कर लेंगे 4, फिर इसमें इससे करेंगे गुणा, 0 का 1 में गुणा कर लेंगे 0, प्लस 2 का 0 में गुणा कर लेंगे 0, 0 का 2 में गुणा कर लेंगे 0, फिर इसमें इससे करेंगे 2 1 में 2, 1 का 0 में गुणा कर लेंगे 0, 3 का 2 में गुणा कर लेंगे 3 दूनी के 6। इसके प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक स्तंभ से गुणा हो गया। अब इसमें करते हैं, इसमें इसका गुणा कर लेंगे 0, 2 में 0 से गुणा कर लेंगे 0, 1 में 2 से गुणा कर लेंगे 2, इसमें इसका गुणा कर लेंगे 0, 2 दूनी के 4, 1 में 0 का गुणा कर लेंगे 0, इसमें इसका गुणा कर लेंगे 0, 2 1 में 2 और 3 1 में 3, इसमें इसका करेंगे ये 2, 0 में 0 का गुणा कर लेंगे 0, 3 में 2 का गुणा कर लेंगे 6, फिर इसका गुणा कर लेंगे 0, ये हो जाएगा 2। यहाँ पर देखते हैं इसका करना है ना, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। फिर इसमें इसका करते हैं 2 दूनी के 4, 1 का 0 में गुणा कर लेंगे 0, 3 3 के 9। जब गुणनफल करेंगे तो इनका मान आ गया 4 और 1 5, ये 0, 6 और 2 8। चलो इसको यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ जगह जरूरत पड़ेगा, यहाँ पर लिख देते हैं। जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 1 5, फिर ये 0, 6 और 2 8, फिर यहाँ पर ये 2, 4 0 मिलकर के 4, 3 2 5, फिर ये 6 2 8, फिर ये 0, 9 4 13। यहाँ पर a स्क्वायर का मान निकला। हम लोग 1/3 का मान ज्ञात करना है, तो 1/3 का मान ज्ञात करने के लिए लिखेंगे यहाँ पर 1/3 बराबर a का स्क्वायर गुणते a, माने स्क्वायर का में गुणा कर लेंगे 1/3 हो जाएगा। तो a स्क्वायर का मान यहाँ निकाल चुके हैं, 5 0 8 2 4 5 8 0 13। इसमें गुणा करना है a का, तो a की जगह पर लिखेंगे 1 0 2 0 2 1 2 0 3। चलिए इसका गुणा करते हैं। इसके प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक स्तंभ से गुणा करेंगे। 1 5 5 प्लस ये 0 प्लस 8 गुणा के 16, इसमें फिर से करेंगे गुणा, ये 0 ये 0, इसमें ये 0 ये 0, फिर इसमें इससे गुणा कर लेंगे 5 दूनी के 10, 1 का 0 में गुणा कर लेंगे 0, 3 8 24। फिर इसमें करते हैं 1 2 2, 4 में 0 का गुणा कर लेंगे 0,
5 में 2 का गुणा करेंगे 10, फिर इसमें इसका गुणा कर लेंगे 0, 4 दूनी के 8, 5 का 0 में गुणा कर लेंगे 0, फिर इसका करते हैं इसमें 2 दूनी के 4, 1 4 4, 3 5 15, फिर इसमें इसका करते हैं गुणा, 1 8 8, ये 0, 13 दूना के 26, इसका करते हैं ये 0, ये 0, ये 0, इससे करते हैं 8 दूना के 16, 1 का 0 में गुणा कर लेंगे 0, 13 39। अब इसको मिला लेते हैं, तो इनको जब हम लोग हल करेंगे तो ये 16 और 5 21 बराबर किधर लिख देते हैं, ये 21 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 24 से 10 34 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 2 12, 8 0 मिलकर के 8, 4 4 8, 8 15 23, ये हो जाएगा 23, 15 14 36, ये 26 और 8 34, ये 0, ये हो जाएगा 9 6 15 को 5, 3 1 4 1 5 55, ये 1 घात 3 का मान हुआ। देखते हैं, एक ज्ञात करना है 1 घात 3, यहाँ पर लिख लेते हैं 1 घात 3 माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, 2i है बराबर 0 सिद्ध करके लाना है। तो चलिए इसको भरते हैं, इसमें मान भर लेते हैं। 1 घात 3, तो 1 घात 3 का ये मान निकला है 21 0 34 12 8 23 34 0 55, ये हो जाएगा -6 a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर ये निकला है, a स्क्वायर का मान ये है 5 0 8 2 4 5 8 0 13, फिर प्लस 2i 7a, तो 7a कर लेंगे, a का मान है 1 0 2 1 0 2 2 0 1 2 0 1 2 0 3 2 0 3, और ये प्लस 2i, i की जगह पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इकाई तत्मक हो जाएगा। अब यहाँ पर इनको हल करके हमको दिखाना है कि 0 होगा, तो यहाँ से जगह नहीं है तो इसको यहाँ मिटा करके हम लिख देते हैं। चलिए इसको मिटा लेते हैं, जिनको इतना नोट करना होगा नोट कर लेंगे। देखते हैं, ये मान आ गया है 21, यहाँ बराबर करके लिख रहे हैं 21, यही वाला यहाँ उतार रहे हैं 21 0 34 12 8 23 12 8 23 34 0 55 34 0 55। अब ये 6 का इसके अंदर गुणा करके लिखेंगे, गुणा कर लो 6 5 30, 6 का 0 में गुणा कर लेंगे 0, 6 8 48, ये 6 दूनी के 12, 6 चौके 24, 6 5 30, 6 8 48, 6 0 0, 13 6 78। अब ये 7 का गुणा कर लेंगे, ये 7 का 0 में गुणा कर लेंगे 0, 7 दूना के 14, 7 का 0 में गुणा कर लेंगे 0, 7 दूना के 14, 7 कम 7, 7 दूना के 14, ये 0, 7 3 के 21। अब ये 2i करके है, 2 से जब गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब इसको जोड़ घटाना जो करना है कर लेंगे, इसमें से इसको घटाना है तो पहले घटा लेते हैं। चलिए घटाते हैं, 21 में से 30 घटा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस करके 9, 21 में से 30 घटा देंगे, 0 में से 0 घटा देंगे तो ये 0, इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस करके 8 में से 4 घटा देंगे 4, 4 में 3 घटा देंगे 14,
इसमें से इसको घटा देंगे ये 0, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये -16, इसमें से इसको घटा देंगे तो -7, इसमें से इसको घटा देंगे तो -8 में 4 घटा देंगे 4, ये 14 -14, इसमें से इसको घटा देंगे 0, इसमें से इसको घटा दो तो 8 में से 5 घटा देंगे 3, 7 में से 5 घटा देंगे 2, -23 हो जाएगा। अब ये जोड़ करना है, जोड़ कर लेते हैं कई बार, ये जोड़ कर लेते हैं। 7 दूना 0, 14 0 14, ये 0, 14 2 16, 7 0 7, 14 0 14, ये 0, 21 2 23। अब इनको जोड़ लेते हैं। जब ये -9 और +9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 0 0 मिल करके 0 0 14 + 14 0, ये 0 0, 16 -16 16 0, -7 + 7 0, ये 0, ये भी 0, ये भी 0। यही करके हमको दिखाना था। लिख देंगे कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यही करके हमको दिखाना था। देखते हैं ये बराबर इतना, आई बराबर इतना, तो a² बराबर k a - 2 i, तो k का मान ज्ञात करना है। हम इसको हल कर ले रहे हैं। a² बराबर k a - 2i, मान भरते हैं। a² का मतलब a का a में गुणा, चलो एक लाइन भर देते हैं। चलो लिख लेते हैं a का a में गुणा, a की जगह पर 3 -2 4 -2, a² को 2 बार गुणा कर लेंगे, ये 3 -2 4 -2, यहां से के ए दिया गया है, तो ए की जगह पर दिया गया 3 -2 4 -2, यहां से 2 आई का मतलब इकाई तत्समक का भी यहां पर दे दिया गया है 1 0 0 1। अब यहां से इनको हल करते हैं। इसके प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक स्तंभ से गुणा करेंगे। 3 3 के 9 प्लस 4 दूना के 8 -8 हो जाएगा। फिर इससे गुणा करते हैं। 3 दूनी के 6 और ये प्लस हो जाएगा 4 2 दूनी के 4। फिर इसमें इसका गुणा करेंगे 4 3 12, 4 दूना के 8, ये 4 दूनी के 8, इसका गुणा कर लेंगे प्लस 2 दूनी के 4 बराबर के का इसके अंदर गुणा कर लेंगे 3 के -2 के, ये 4 के -2 के, 2 का गुणा कर लेंगे -2 0, ऐसा है कि माइनस पहले 2 से क्यों कर रहे हैं। 2 एकम 2 0, और ये 0 ये 2, 9 में से 8 घटा देंगे 1, 6 में से 4 घटा देंगे -2, 12 में से 8 घटा देंगे 4, 8 में से 4 घटा देंगे -4। यहां ये बनेगा, देखेंगे यहां पर ये आव्यूह का अंतर है, घटाना है तो 3 के -2 कर देंगे इसको। 3 के -2, जब इसका कोटि बराबर घटा लेते हैं, -2 के में से 0 घटा देंगे तो -2 के, 4 के में से 0 घटा देंगे तो 4 के, इसमें से इसको घटा देंगे तो -2 के -2। अब ये दोनों बराबर है, यहाँ लिखेंगे कि दोनों आव्यूहों के संगत अवयवों की तुलना करने पर, यहां पर दोनों आव्यूहों के संगत अवयवों की तुलना करने पर, जब तुलना कर लेंगे तो इनके प्रत्येक अवयव बराबर होंगे। तुलना करने पर करो तो ये हो जाएगा 1 बराबर 3 के -2, ये इसके बराबर हो जाएगा -2 के बराबर -2। हमको किसी से भी हल करके के का मान ज्ञात करना है, चाहे इसको हल कर लो, इसको हल कर लो, किसी को भी कर लो। यहाँ से हो जाएगा 3 के को इधर लेके आएंगे -3 के, ये -2, 1 को इधर लेके जाएंगे -1, तो -3 के बराबर हो जाएगा -3, तो इससे कट जाएगा तो के बराबर हो जाएगा 3/3। तो यहाँ पर के का मान 1 हो जाएगा। किसी को भी लेकर के हल करेंगे तो के का मान निकलेगा। इसको भी हल करके देखेंगे, दूसरे 2 कट जाएगा एक बार में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, के का मान 1। ये इसका उत्तर होगा।